हाय ऑल। सो आई होप गाइज आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली अ रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। अब देखो, आपने पिछले कुछ वीडियोस में ऑथेंटिकेशन के बारे में देखा होगा कि यार अपन ने ऑथेंटिकेशन को स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट? अब यहाँ मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जब हम ऑथेंटिकेशन करते हैं गाइस, तो हमारे पास में अलग अलग रोल के यूजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमारी एप्लीकेशन बन रही है उसमें अपन एक नॉर्मल यूजर रखेंगे, एक एडमिन यूजर रखेंगे। एडमिन यूजर के पास अपनी खुद की कुछ एक्सेस परमिशंस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अपन यूजर लिस्ट की बात करते हैं, यूजर्स को एक्टिवेट या ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, या यूजर्स को ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हम एडमिन के कुछ ऑपरेशंस रहेंगे जो हम एडमिन को देंगे, राइट? इसके अलावा आप देखो, कुछ ऑपरेशंस अपन ऐसे बनाते हैं जो नॉर्मल यूजर से रिलेटेड होंगे। तो ये जो टास्क मैनेजर एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, इसके अंदर आपने देखा है कि हम टास्क को ऐड कर पा रहे हैं, लिस्ट कर पा रहे हैं, अपडेट, रिमूव, ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि यार जो भी यूजर हमारे पास इसमें रजिस्टर करेगा, जनरली उसको हम एज ए नॉर्मल यूजर ही रजिस्टर करवाएंगे, एंड बाद में बेसिकली उसको ये सारे ऑपरेशंस वो कर सकता है। हालांकि इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि यार हमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, ये फंक्शनैलिटी हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे विद स्प्रिंग सिक्योरिटी। बट ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो अभी सेशन चल रहा है गाइस, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सको, राइट? सो लेट्स गो अहेड एंड सी यार कि आप अपने को ये रोल बेस्ड ऑथराइजेशन इसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो आई होप आपको रोल तो समझ में आ रहा होगा, और ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि आप क्या परमिशंस आप देना चाहते हो एक पर्टिकुलर रोल को। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे जो हमने एक सिक्योरिटी फिल्टर चेन नाम का मेथड बनाया हुआ था लास्ट टाइम, राइट? उसमें मेरे को जो है ना, ये एक पर्टिकुलर लाइन इसमें हमें ऐड करना पड़ेगी। तो यहाँ आप जैसे देखते हो, मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास में HTTP का ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट मेथड है गाइस, इसके अंदर हमने लैम्डा फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पे ऑथराइज ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पहले क्या कर रहे थे, मैंने बताया हुआ था ऑथराइज डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। तो आप इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है हम उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, राइट? सो ये बेसिकली मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि यार मैं एक पर्टिकुलर मेथड पे, या मैं ये चाहता हूँ कि यार एडमिन को हम एक पर्टिकुलर चीज के हम एक परमिशन देना चाहते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि मैं ये चाहता हूँ कि यार जो मेरा एडमिन यूजर होगा उसको टास्क क्रिएट करने की अपन एक परमिशन देना चाहते हैं, राइट? बाकी अगर कोई दूसरा यूजर होगा तो वो इसमें लॉग इन ही नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इस पर्टिकुलर चीज को करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो एक सिंटेक्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, या एक कोड लिख के दिया है, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर ये जो HTTP मेथड डॉट पोस्ट जो हम बता रहे हैं, ये हम ये बता रहे हैं कि यार आप हर एक रिक्वेस्ट को आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस रिक्वेस्ट को आप बेसिकली किस रोल के साथ में मैप करना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यार मेरा एडमिन रोल होगा, इस एडमिन रोल के साथ मैं बोल रहा हूँ HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट जितनी भी होंगी वो सारी मेरे को मैप करना है। आर यू गेटिंग? तो जो एडमिन यूजर होगा, आप उसको क्या परमिशन देना चाहते हो, आप इस तरीके से इसको स्पेसिफाई करते हो। सो लेट्स कम ऑन ऑन आवर एप्लीकेशन। और आप देखो यहाँ पे, ये जो आपको सिक्योरिटी फिल्टर चेन नाम का मेथड है गाइस, इस जगह पे आपको ये पर्टिकुलर एक लाइन आपको ऐड करना पड़ेगी। सो ऑथराइज डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स, और ये मैं कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये मैं ऐड कर रहा हूँ ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट मेथड के अंदर। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पे कहाँ कौन सी चीज को इंप्लीमेंट करता हूँ, राइट? तो यहाँ देखो, आपने ऑथराइज डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स, और उसके अंदर अपन ने HTTP मेथड हमने बता दिया कौन सा मेथड होगा, और स्लैश ये एक पैटर्न आप बताते हो कि यार हमें कौन सी रिक्वेस्ट को हमें अलाउ कराना है। देखो कई बार क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं एडमिन से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, तो जो हम यूआरएल बनाना चाहते हैं वो हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो मैंने बोला स्लैश एडमिन, एडमिन के बाद जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी, ये सारी चीजें हम एडमिन यूजर को हम परमिशन देंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो हम इस तरीके से यूआरएल प्रिपेयर करेंगे। बट अभी मेरे पास में ऐसा कोई यूआरएल नहीं है जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि ये सिर्फ एडमिन के लिए होना चाहिए। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस, आप देखो यहां से आपको समझ में आएगा,
जब हम टास्क कंट्रोलर पे जा रहे हैं तो आप देखो टास्क कंट्रोलर के ऊपर यूआरएल्स कैसे बन रहे हैं मेरा टास्क का यूआरएल बन रहा है, यहाँ पे मैपिंग कर रहा हूँ मैं पोस्ट मैपिंग, तब भी मेरे पास टास्क का यूआरएल बन रहा है, ये क्रिएट टास्क है, ये सारी चीजें बन रही है। जब आपके पास एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इन यूआरएल्स को हम क्लास लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे है ना, बेसिकली आपके पास में एक रिक्वेस्ट मैपिंग करके एक एनोटेशन होता है गाइस, ये देखिए, ये रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन होता है, और इसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि यार मेरे को ये सारे ऑपरेशंस किस पे करना है। तो आपने टास्क दे दिया, अब इसके बाद जितने भी ऑपरेशंस हमारे टास्क से रिलेटेड होंगे उनको हम एक जगह पे मैप कर सकते हैं इसके थ्रू, राइट। तो अभी मैं हाल फिलहाल इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज माई एप्लीकेशन इज नॉट दैट मच बिग, बट आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। आई होप आपको यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ करने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि जब मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर जा रहा हूं तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास में दो तरीके के यूजर हैं, एक मेरे पास में एडमिन यूजर है और एक मेरे पास में सिंपल नॉर्मल यूजर है। तो मैंने इसको यूजर यहाँ पे देख के रखा हुआ है, राइट। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल यूजर है वो मेरे पास में मानवी एंड मानवी 123 ये इसका पासवर्ड है, और जो हमने एडमिन यूजर बनाया गाइस वो हमारे पास एडमिन उसका यूजर नेम है, एंड पासवर्ड में मैंने एडमिन रख के रखा हुआ है, राइट। अब आप देखो इसको जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा देन यू विल गेट वन थिंग कि यार अगर मैंने मानवी यूजर से अगर इसको लॉगिन करने की कोशिश करी तो उस केस में रोल क्या है, यूजर है, राइट। और उस केस में अगर रोल यूजर होगा तो जो ये रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ गाइज, ये मेरे को एरर देना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट अलाउ करवाई हुई है एडमिन यूजर के लिए। और जब हम नेक्स्ट टाइम पे एडमिन यूजर के थ्रू कुछ काम करेंगे देन आई शुड बी एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो इस चीज को देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक बार एप्लीकेशन हमारे रन हो जाए देन आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा, राइट। ओके, सो हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है एंड नाउ गाइज अब यहां से मैं आपको इसको एक्सेस करके दिखाता हूं कि ये किस तरीके से एक्सेस होगा, राइट। तो देखो एक्सेस करने के लिए एक चीज समझना, देखो मैं यहाँ पे 8080 स्लैश करता हूं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मानवी एंड मानवी एट 12 या सॉरी हमने मानवी 123 ये पासवर्ड रखा हुआ है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज होगी यार, आप समझना, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने ऑथेंटिकेट किया हुआ है। ऑथेंटिकेट तो मेरे दोनों यूजर होंगे, राइट। मतलब हमने अगर मैं डैशबोर्ड पे आ रहा हूं तो वो नॉर्मल यूजर को भी डैशबोर्ड दिखेगा और एडमिन यूजर को भी दिखेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने जो अपनी एप्लीकेशन के अंदर काम किया हुआ है वो मैंने क्या काम किया है, मैंने ये बताया हुआ है एडमिन यूजर को मैं पोस्ट मेथड की परमिशन दे रहा हूं। मतलब अगर आप ये देखो कि पोस्ट मेथड कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं टास्क कंट्रोलर पे आ रहा हूं और यहां देखो जब मैं टास्क को सेव कर रहा हूं तो ये इसका मेथड कौन सा है, पोस्ट मेथड है, राइट। तो मैंने इस पर्टिकुलर मेथड के लिए परमिशन दी हुई है एडमिन यूजर को। बट अगर मैं इसको मानवी यूजर के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा देन ये क्या करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो मैं यहाँ पे जाता हूं, मेरे पास में ये टास्क है, राइट। अब मैं यहां से पहले मैं टास्क लिस्ट देख लेता हूं, तो यहाँ पे देखो आपके पास टास्क लिस्ट ये आ रही है। कुछ भी अपन एक टास्क बना लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल टेस्ट टास्क, ओके। कुछ हमने यहाँ पे एंट्री की, कुछ भी, एंड जस्ट चेक दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो यहां से इसको चेक किया एंड देन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दिस। देखो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सपेक्ट। अभी आप अगर देखोगे तो ये 403 के आपको एरर दी है। 403 के एरर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इवन लिखा भी है, देखो यू डोंट हैव ऑथराइजेशन टू व्यू दिस पर्टिकुलर पेज। आपको समझ में आ रहा है, इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट गाइस विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग ओवर हियर। अब देखो इसी चीज को मैं आपको एक दूसरे तरीके से दिखाता हूं। मैं इसको पर्टिकुलरली ओपन कर रहा हूं, लोकल होस्ट 8080 स्लैश करके ये मैंने ओपन किया हुआ है इनकॉग्निटो में, और यहां मैं एडमिन यूजर दे रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। सो एडमिन यूजर को भी मेरा परमिशन है टास्क को देखने का और ये सब चीजों का। अब यहां आके मैं एक काम करके देखता हूं, आप देखो लेट्स से मैंने यहाँ पे बोल दिया टेस्ट टास्क, कुछ भी मैंने इनपुट किया यहाँ पे एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर टास्क ओवर हियर। नाउ सी, ये देखो आपके पास में एडमिन यूजर को मैंने पोस्ट मेथड की परमिशन दी थी,
इस वजह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि एडमिन यूजर जो है यहाँ पे ये टास्क क्रिएट कर पा रहा है। अच्छा, एक काम करके देखें क्या, यहाँ पे देखो अपन इसको डिलीट करके देखते हैं, देखना क्या होता है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर टास्क? यस। अब देखो क्या हुआ, वो पर्टिकुलर टास्क यहाँ पे से डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हुआ, आपको समझ में आया? देखो मैं आपको यहाँ पे से बताता हूँ, अपन एक बार इसका कोड देखते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब जब मैं यहाँ पे से इसको डिलीट कर रहा हूं, देन ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो आप, मैंने एडिट टास्क किया, डिलीट टास्क के केस में मैंने इसको डिलीट किया हुआ है। मैंने इसके अंदर देखो गाइज, आप इस पे क्या होगा ना, मैंने अभी एडमिन यूजर या किसी भी दूसरे यूजर के लिए मैंने इस पे अभी तक कोई ऑथराइजेशन डाला नहीं था। तो अब जब तक आप नहीं डालोगे या जब तक आप इस पे स्पेसिफाई नहीं करोगे, तो हर यूजर इसको एक्सेस कर सकता है और डिलीट कर सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। देखो ये मेरे पास में नॉर्मल यूजर था, करेक्ट। अब देखना, मैं नॉर्मल यूजर से भी डिलीट करूंगा, ये मेरा टास्क डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल सारे यूजर इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अब ये आपका काम है गाइस, इस पर्टिकुलर चीज को आप इंप्लीमेंट करके देखो। मैं ये चाहता हूं कि टास्क को ऐड करने का और टास्क को डिलीट करने का परमिशन जो है वो एडमिन यूजर के पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये यहाँ पे रिक्वेस्ट मैचर में हम ऐसा क्या लिखेंगे, सेम यही वाली लाइन मेरे को नेक्स्ट एक बार और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार हाउ एग्जैक्टली यू विल बी गिविंग द परमिशन टू एडमिन यूजर ओनली टू डिलीट अ रिकॉर्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी गाइस, एंड आपको मजा भी आ रहा होगा इन सारी चीजों को सीखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग ओवर हियर गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो दूसरों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हेल्प मी आउट टू ग्रो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।